कि वेद सिरा मुनि आए तन सबई कहा समझाए। ओ पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधत पाए। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाया कि पार्वती जगत की माता है। यह पार्वती की महिमा सुनकर समझो ज्ञान हुआ। कि ओरो धैर्य उमा प्राणपति चैरेणा। और जाए विपिन लागी तप करना। पार्वती प्राणपति शिव के चरण हृदय में धारण कर वन में जाकर तप करने लगी। कि अति सुकुमार न तनु तय योगु। अति सुकुमार न तन तप योगु। उपति पद सुमर तजे सब भोगु। यद्यपि बहुत सुकुमारी थी और शरीर तन में योग नहीं था, तो भी पति शिव जी के चरणों का स्मरण कर सब भोग त्याग दिए। कि नित्य नौ चरण उपज अनुरागा रागा। नित्य नौ चरण उपज अनुरागा। बिसेरी देह तपहे मन लागा। नित्य नया चरणों में प्रेम उपजता था और विदेह देह की सुध भूल गई और तप में भी मन लग गया। कि सम्मत सहस फूल फल खाए। उस साक खाए सत बरस गमाए। हजार बरस तक मूल फल खाए और साक पात खाकर 100 वर्ष बिताए। कि कछु देने हे प्रभु, क्या कथा है शंकर जी की और उमा जी की। मैं इसका वर्णन नहीं करता हूं, बल्कि जो लिखा है मैं उसी को पढ़ता हूं। कि सम्मद 16 कि सम्मद सहस मूल फल खाए। उस साक खाए सत बरस गमाए। सो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि 1000 बरस तक मूल फल खाए और साक पात खाकर 100 वर्ष बिताए। कि कछु दिन भोजन ए बार बतासा। कछु दिन भोजन बारे बतासा। और कियो कठिने कछु दिन उपवासा। कुछ दिन जल व बतास। जल बतासा किसे कहते हैं कि जल में जब बूंद पड़ती है और वो बतासे की तरह बुलबुला उठता है, उसी को 12 बतासा कहते हैं। तो कुछ दिन भोजन 12 बतासा, यानी कुछ दिन जल व बतास पवन का ही भोजन किया और फिर हवा का भोजन किया और कुछ दिन कठिन उपवास किया, अर्थात पवन को भी त्याग दिया,
उमा जी ने इतनी कठिन तपस्या की कि बेल पात मह परय सुखाई, बेले पात मह परय सुखाई, तीन सहस सम्मद सोई खाई। जो बेल के पत्ते पृथ्वी पर सूख कर गिर पड़ते हैं सो 3000 वर्ष तक उमा जी ने खाए, क्योंकि शंकर जी को पति चाहिए, हमें शंकर ही मिलने चाहिए। कि पुन पर हरिऊ सुखान्यु परणाम, उमा नाम तब भयउ अपरे नाम। पुन पर हरिऊ सुखान्यु परणाम, उमा नाम तब भयउ अपरना। फिर सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए, तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ, और पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तो फिर क्या हुआ कि देखे उमहि, कि देखे उमहि तप क्षीण शरीरा, ओ ब्रह्मा गिरा भयउ गगन गंभीरा। पार्वती का शरीर तप से क्षीण हो गया, यह देख आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। सो क्या हुआ